अब हम प्रमुख व्यक्तियों के बारे में देखेंगे। अर्जुन लाल सेठी 1880 में इनका जन्म जैन परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम जवाहर जी, माता का नाम पांची देवी था। इनके पिता जयपुर के शासक माधव सिंह सेकंड के यहाँ कार्य करते थे। अर्जुन लाल सेठी ने लखनऊ विश्वविद्यालय से स्नातक किया है। इन्हें ग्रेजुएट पंडित के नाम से जाना जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ग्रेजुएट पंडित के नाम से किसे जाना जाता है? अर्जुन लाल सेठी को जाना जाता है। अर्जुन लाल सेठी ने जयपुर में राजनीतिक चेतना जागृत करने का कार्य किया था। आगे चलकर 1931 में कपूर चंद पाटनी के द्वारा जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई। अर्जुन लाल सेठी के द्वारा जैन प्रदीप हस्तलिखित पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जैन प्रदीप हस्तलिखित पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? अर्जुन लाल सेठी के द्वारा। 1906 में इनके द्वारा जैन शिक्षा प्रचार समिति का गठन अजमेर में किया गया। फिर से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इनके द्वारा जैन शिक्षा प्रचारक समिति का गठन अजमेर में किया गया। पहले तो ये किसके द्वारा गठित की गई समिति और कहाँ की गई? अजमेर, ध्यान रखना। 1908 में इस प्रचारक समिति का स्थानांतरण जयपुर में कर दिया गया और इसे जैन वर्धमान विद्यालय के नाम से जाना गया। ये भारत का प्रथम राष्ट्रीय विद्यापीठ कहलाया। इम्पोर्टेंट ध्यान रखना, जैन वर्धमान विद्यालय कहाँ था? तो जयपुर में, और ये प्रथम राष्ट्रीय विद्यापीठ कहलाया। इस विद्यालय का उद्देश्य क्रांतिकारियों को तैयार करना था। मोतीलाल माणेकचंद इस विद्यालय अथवा विद्यापीठ में शिक्षक के रूप में कार्यरत थे, जबकि जोरावर सिंह बारठ, प्रताप सिंह बारठ ने यहाँ शिक्षा प्राप्त की थी। अर्जुन लाल सेठी के शिष्य रामनारायण चौधरी थे तथा इनके मित्र राजबिहारी बोस थे। राजबिहारी बोस ने वायसराय होर्डिंग सेकंड पर बम फेंकने की योजना बनाई थी, जिसे दिल्ली षड्यंत्र केस नाम से जाना जाता है। दिल्ली षड्यंत्र केस में 4 लोगों को फांसी की सजा दी गई थी। अवध बिहारी, अमीर चंद्र, बालमुकुंद, बसंत कुमार। इम्पोर्टेंट ध्यान रखना, ये षड्यंत्र केस में किन किन को फांसी दी गई है, चारों इम्पोर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन आता है। 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में बंगाल में स्वदेशी आंदोलन किया गया और पहली बार विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। अर्जुन लाल सेठी ने भी स्वदेशी आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। राजबिहारी घोष की अध्यक्षता में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में भी अर्जुन लाल सेठी ने हिस्सा लिया था। आरा हत्याकांड 1913। अर्जुन लाल सेठी और मोतीलाल को आरा हत्याकांड में दोषी माना गया। मोतीलाल को फांसी की सजा सुनाई गई। अर्जुन लाल सेठी को जयपुर जेल में रखा गया और जयपुर जेल के बाद इन्हें मद्रास प्रेसिडेंसी के वेलूर जेल में रखा गया। इन जेल का इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है, किसको किस जेल में रखा था, तो ये ध्यान रखना। वेलूर जेल में अर्जुन लाल सेठी ने 70 दिन तक आमरण अनशन किया। ये भी इम्पोर्टेंट है कि 70 दिन तक आमरण अनशन अर्जुन लाल सेठी ने कहाँ किया? तो वेलूर जेल में किया। अनशन को सबसे बड़ा राजनीतिक आमरण अनशन माना जाता है। जो ये अनशन था, सबसे बड़ा राजनीतिक आमरण अनशन था। 1920 में जेल से रिहा होने पर महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में अर्जुन लाल सेठी का स्वागत किया गया और एनी बेसेंट ने अपने समाचार पत्र, ध्यान रखना, एनी बेसेंट का कौन सा समाचार पत्र? न्यू इंडिया में अर्जुन लाल सेठी के संबंध में लेख प्रकाशित किए गए। अर्जुन लाल सेठी के द्वारा स्त्री मुक्ति और शूद्र मुक्ति नामक पुस्तक की रचना की गई। फिर ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अर्जुन लाल सेठी की कौन सी पुस्तकें हैं? तो स्त्री मुक्ति और शूद्र मुक्ति। अर्जुन लाल सेठी ने महेंद्र कुमार नामक नाटक की रचना की। तो महेंद्र कुमार नामक नाटक किनका है? अर्जुन लाल सेठी का है। 1941 में अजमेर में अर्जुन लाल सेठी की मृत्यु हो गई। अर्जुन लाल सेठी को चौमू के न्यायाधीश का पद दिया गया, जिसे अर्जुन लाल सेठी के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। इस समय अर्जुन लाल सेठी ने कहा था, ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, कि यदि मैं अंग्रेजों की नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। ये स्टेटमेंट किनका है? अर्जुन लाल सेठी का है। फिर हम सेकंड विजय सिंह पथिक को देखते हैं। इनका जन्म बुलंदशहर के गुठवाली नामक स्थान पर हुआ। विजय सिंह पथिक का मूल नाम भूप सिंह था। 1915 में फिरोज शाह षड्यंत्र के बाद इन्होंने अपना नाम बदलकर विजय सिंह रख लिया था।
विजय सिंह ने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। अर्जुन लाल सेठी ने विजय सिंह पति को राजस्थान का शेर कहा है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि विजय सिंह पति को राजस्थान का शेर किसने कहा? अर्जुन लाल सेठी ने कहा। और राजस्थान का शेर किससे कहा गया? तो विजय सिंह पति को कहा गया। बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व करने के बाद विजय सिंह पथिक आगरा चले गए और आगरा से पथिक के द्वारा नव संदेश नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया। तो नव संदेश समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? विजय सिंह पथिक के द्वारा प्रकाशित किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। विजय सिंह पथिक के द्वारा अजमेरू नामक उपन्यास तथा व्हाट आर द इंडियन स्टेटस नामक पुस्तक की रचना की गई। तो विजय सिंह पथिक का उपन्यास कौन सा था? अजमेरू। और व्हाट आर द इंडिया स्टेटस नामक पुस्तक की रचना किसकी है? ये विजय सिंह पथिक की है। फिर केसरी सिंह बारट, इनके भाई जोरावर सिंह बारट थे। इनके पुत्र का नाम प्रताप सिंह बारट थे। तो ये बारट परिवार को ध्यान रखना है। केसरी सिंह बारट के भाई का नाम जोरावर सिंह बारट और केसरी सिंह बारट के पुत्र का नाम प्रताप सिंह बारट था। करजन के काल में 1903 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था और इंग्लैंड के राजा एडवर्ड सेवन सिंहासन बैठने के कारण दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया और मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह इस दरबार में शामिल होना चाह रहे थे। अतः केसरी सिंह बारट ने डिंगल भाषा में, किस भाषा में? डिंगल भाषा में 13 सोर्टे लिखकर महाराणा फतेह सिंह के पास भेजे, जिन्हें चेतावनी रे चुंगटिया कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चेतावनी रे चुंगटी किसने लिखे? तो ये किसने लिखे? ये ध्यान रखना है, केसरी सिंह बारट ने लिखे। और किसको लिखे? महाराणा फतेह सिंह को लिखे। और महाराणा फतेह सिंह कहाँ शामिल हो रहे थे? दिल्ली दरबार में जा रहे थे और इनका चेतावनी रे चुंगटी प्राप्त हुए। और बाद में महाराणा फतेह सिंह ने दिल्ली दरबार में जाने से मना कर दिया, यानी कि नहीं जाने का निर्णय लिया। और ये चेतावनी रा चुंगटिया किनके के कहने पर लिखे? तो शेखावाटी के, मलसिर के ठाकुर भूर सिंह, जोबनेर के ठाकुर करण सिंह व खरवा के ठाकुर गोपाल सिंह खरवा के कहने पर केसरी सिंह बारट ने चेतावनी रे चुंगटी की रचना की थी। 1910 में केसरी सिंह बारट व विजय सिंह पथिक के द्वारा कोटा में वीर भारत सभा की स्थापना की गई। तो वीर भारत सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? केसरी सिंह बारट, विजय सिंह पथिक के द्वारा। कहाँ पर की गई? कोटा में की गई। फिर यहाँ पर एक प्यारे राम साधु हत्याकांड इंपॉर्टेंट है। मार्च 1914 में शाहपुरा के शासक नार सिंह की सहायता से केसरी सिंह बारट को गिरफ्तार किया गया और इन्हें प्यारे राम नामक साधु की हत्या में दोषी माना गया और 20 वर्ष का कारावास की सजा सुनाई गई। केसरी सिंह बारट को हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक तरफ ये इनके नाम दे सकते हैं व्यक्तियों के और एक तरफ इनकी जेल की, कौन सी जेल में कौन रहा या किस जेल में किसको रखा गया, इनसे मैच कराओ। तो केसरी सिंह बारट को किस जेल में रखा गया? हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया। केसरी सिंह बारट को राजस्थान केसरी नाम से जाना गया है। तो जेल में रहते हुए भी इन्होंने अपने पुत्र प्रताप सिंह बारट की मृत्यु की खबर मिली, तब इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, वो जो आपको ध्यान में रखना है। ये भी यहाँ से क्वेश्चन आता है। इन्होंने क्या कहा कि भारत माता का सपुत्र उसकी मुक्ति के लिए शहीद हो गया, इस बात की मुझे बहुत प्रसन्नता है। तो ये स्टेटमेंट किसका है? केसरी सिंह बारट का है। 1941 में कोटा में केसरी सिंह बारट का निधन हो गया। फिर केसरी सिंह बारट की रचनाएं आपको ध्यान में रखनी है कि रूठी रानी चरित्र, ये किसकी रचना है? केसरी सिंह बारट की। प्रताप चरित्र, जसवंत चरित्र, राज सिंह चरित्र, दुर्गादास चरित्र और कुसुमांजलि, ये ध्यान रखना ये किसकी है? ज़्यादातर चरित्र नाम है इनके रचनाओं के पीछे, तो केसरी सिंह बारट की। केसरी सिंह बारट का पूरा परिवार देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों को त्याग किया था। फिर जोरावर सिंह बारट 1883 में उदयपुर में इनका जन्म हुआ था और प्रताप सिंह बारट के साथ मिलकर वायसराय होर्डिंग सेकंड पर बम फेंका था इन्होंने, जिसमें होर्डिंग सेकंड बच गया और होर्डिंग सेकंड का अंगरक्षक महावीर सिंह मारा गया। जोरावर सिंह बारट ने अमरदास वैरागी
के नाम से अपना शेष जीवन बिताया। तो ये ध्यान रखना, जोरावर सिंह बारठ ने अपना शेष जीवन किस नाम से बिताया? अमरदास बैरागी नाम से। जोरावर सिंह बारठ को राजस्थान का चंद्रशेखर कहा जाता है। तो राजस्थान का चंद्रशेखर किसे कहा जाता है? जोरावर सिंह बारठ को कहा जाता है। 1939 में कोटा में जोरावर सिंह बारठ की मृत्यु हो गई थी। मध्य प्रदेश के एकलगढ़ नामक स्थान पर जोरावर सिंह बारठ का स्मारक बना हुआ है। 23 दिसंबर 1912 को होर्डिंग सेकंड पर दिल्ली के चांदनी चौक में बम फेंका गया था। फिर प्रताप सिंह बारठ, जन्म उदयपुर में। भीलवाड़े में राजस्थान का पहला अवैध क्रांतिकारी संगठन आला बाला का गठन किया। तो राजस्थान का पहला अवैध क्रांतिकारी संगठन कौन सा था? आला बाला। इन्हें बरेली जेल में कैद किया गया। तो ध्यान रखना, प्रताप सिंह बारठ को कहाँ पर कैद किया गया था? बरेली जेल में कैद किया गया। प्रताप सिंह बारठ को मेरठ की जेल में यातना दी गई। अंग्रेज अधिकारी क्लीवलैंड ने कहा कि तुम्हारी माँ रो रही है, मैं चाहूँ तो तुम्हें रिहा कर सकता हूँ। प्रताप का प्रत्युत्तर रहा कि एक माता को हंसाने के लिए हम हजारों माताओं को नहीं रुला सकता, मेरी माँ रो रही है तो उन्हें रोने दो। ये स्टेटमेंट किसका है? प्रताप सिंह बारठ का है। प्रताप सिंह बारठ को 1919 में बरेली की जेल में यातना देकर मार दिया गया। फिर प्रताप सिंह और जोरावर सिंह बारठ की दोनों की शिक्षा वर्धमान विद्यालय जयपुर में हुई। संस्थापक इसके अर्जुन लाल सेठी थे। रास बिहारी बोस की सशस्त्र विद्रोह की योजना में प्रताप सिंह जोरावर सिंह ने मिलकर 11 दिसंबर 1912 में दिल्ली में चांदनी चौक पर होर्डिंग पर बम फेंका था और प्रताप सिंह यहाँ गिरफ्तार किए गए। जोरावर सिंह भूमिगत हो गए और अंतिम समय सन्यासी अमरदास बैरागी के रूप में बिताया, जो कि हमने भी पढ़ा है ऊपर। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व पहले देखेंगे हम सेठ जमनालाल बजाज के बारे में। जन्म इनका काशी का बास सीकर में हुआ। उपनाम गुलाब नंबर 4, यानी एक तो भारत माता गुलाम, एक सीकर गुलाम और यहाँ का राजा गुलाम, और यह स्वयं गुलाम अपने आप को ऐसे मानते थे। गांधी जी का 5वां पुत्र भी कहलाते हैं। सेठ जमनालाल बजाज ने गांधी जी के नवजीवन साप्ताहिक समाचार पत्र हिंदी का तथा राजस्थान सेवा संघ के तथा राजस्थान केसरी को आर्थिक सहायता की थी। तो सेठ जमनालाल बजाज ने किन किन को आर्थिक सहायता की? एक तो नवजीवन, एक राजस्थान सेवा संघ और राजस्थान केसरी, ध्यान रखना इन तीनों का। सेठ जमनालाल बजाज ने 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अंग्रेजों को राय बहादुर की उपाधि वापस लौटा दी। इनको 1914 में राय बहादुर की उपाधि मिली थी, जो वापस 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में इन्होंने वापस लौटा दी। सन 1920 के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में गांधी जी के सिद्धांतों की पालना करने के कारण सेठ जमनालाल बजाज को गांधी जी के 5वें पुत्र की संज्ञा दी गई। तो यहाँ पर ध्यान रखना, कब दी गई? 1920 में। और किस अधिवेशन में? तो नागपुर अधिवेशन में। सत्याग्रह आश्रम, वर्धा आश्रम, वर्धा संघ की स्थापना सेठ जमनालाल बजाज ने सन 1921 में वर्धा महाराष्ट्र में इस आश्रम की स्थापना की। चरखा संघ सेठ जमनालाल बजाज ने जयपुर में 1927 में खादी वस्त्रों को बढ़ावा देने के लिए चरखा संघ की स्थापना की। जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन सेठ जी ने 1938 में किया। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारियों को भामाशाह किसे कहा जाता है? क्रांतिकारियों का भामाशाह किसे कहा जाता है? तो सेठ दामोदर दास है। और भामाशाह के रूप में विख्यात नागौर के निवासी नरसिंह दास ने अपनी संपूर्ण संपत्ति महात्मा गांधी को भेंट कर दी थी। और इनको गांधी जी ने कौन सी उपाधि दी? तो बाबा की उपाधि दी। तो ये एक तो बाबा की उपाधि किसको दी गई और क्यों दी गई, ये ध्यान रखना। फिर 2 नंबर पर माणिक्यलाल वर्मा, जिनको मेवाड़ का गांधी कहा जाता है। तो मेवाड़ का गांधी किन्हें कहा जाता है? माणिक्यलाल वर्मा को कहा जाता है। माणिक्यलाल वर्मा का जन्म बिजोलिया में हुआ। माणिक्यलाल वर्मा ने
अपना आरंभिक जीवन एक अध्यापक के रूप में आरंभ किया। बाद में विजय सिंह पथिक से प्रभावित होकर बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ गए। माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में ही बिजोलिया किसान आंदोलन का सफल समापन हुआ तथा इन्होंने अपनी धर्मपत्नी नारायणी वर्मा के साथ मिलकर बिजोलिया किसान आंदोलन और मेवाड़ प्रजामंडल में भाग लिया। नारायणी वर्मा ने अपनी पुत्री स्नेहलता के साथ अपनी गिरफ्तारी भी दी थी, तो इनका ध्यान रखना, स्नेहलता और नारायणी वर्मा को। विजय सिंह पथिक के प्रमुख शिष्य माणिक्यलाल वर्मा थे तथा माणिक्यलाल वर्मा के प्रमुख शिष्य भोगीलाल पांडे, जिनको वागड़ का गांधी कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट ध्यान रखना, मेवाड़ का गांधी तो कौन है? माणिक्यलाल वर्मा। और वागड़ के गांधी कौन है? भोगीलाल पांडे, जो इनके शिष्य थे। सन 1934 में माणिक्यलाल वर्मा ने खांडेलाई आश्रम सांगवाड़ा डूंगरपुर में स्थापना की। सन 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की और सन 1948 में संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री बनाए गए। तो माणिक्यलाल वर्मा के ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिनको आपको ध्यान में रखना है कि खांडलाई आश्रम की स्थापना की, कहाँ की? सागवाड़ डूंगरपुर में। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में किसने की? माणिक्यलाल वर्मा ने की। और 1948 में संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री किन्हें बनाया गया? तो माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया। सन 1969 में उदयपुर में इनका देहांत हो गया। इनके प्रमुख गीत पंचशीड़ा गीत, बिजोलिया किसान आंदोलन में इसकी रचना की गई। अर्जी गीत ये नानक भील की स्मृति में गाया गया। प्रमुख पुस्तक मेवाड़ का वर्तमान शासक कब और क्यों। फिर हरिभाऊ उपाध्याय, इनका जन्म ग्वालियर के भैरोसा गांव मध्य प्रदेश में हुआ। हरिभाऊ उपाध्याय ने राजस्थान में महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनेक कार्य किए तथा ये एक प्रमुख गांधीवादी विचारक थे। ये अजमेर की धार विधानसभा के एकमात्र मुख्यमंत्री बने। हरिभाऊ उपाध्याय ने 1916 से 1919 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी के साथ मिलकर सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। तो सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया? हरिभाऊ उपाध्याय ने। हरिभाऊ उपाध्याय 1920 से 25 तक महात्मा गांधी के साथ रहे। हरिभाऊ उपाध्याय 1926 में अजमेर आ गए। हरिभाऊ उपाध्याय ने सन 1925 में अजमेर में सस्ता साहित्य मंडल, महात्मा गांधी लाइब्रेरी तथा महिला सदन की स्थापना की। तो ये ध्यान रखना है, इनकी स्थापना किसने की? हरिभाऊ उपाध्याय ने की। सन 1927 में हरिभाऊ उपाध्याय ने अजमेर में महिलाओं को शिक्षा के लिए हाटुंडी आश्रम की स्थापना की और प्रमुख इनके समाचार पत्र त्याग भूमि औदुंबर है, दोनों अजमेर से प्रकाशित हुए। प्रमुख पुस्तक युग धर्म, सर्वोदय की बुनियाद, विश्व की प्रमुख विभूतियाँ, बापू के आश्रम। हरिभाऊ उपाध्याय ने निम्न पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद किया। महात्मा गांधी की आत्मकथा, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये गुजराती भाषा में, जिसका हिंदी में अनुवाद किसने किया? हरिभाऊ उपाध्याय ने किया। पट्टाभी सीता रमैया की आत्मकथा द ग्रेट हिस्ट्री ऑफ इंडियन कांग्रेस, ये अंग्रेजी में, जिसका हिंदी में अनुवाद किसने किया? हरिभाऊ उपाध्याय ने किया। जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो अंग्रेजी में, इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया? हरिभाऊ उपाध्याय ने किया। 1930 में अजमेर में नमक कानून तोड़ा। तो अजमेर में नमक कानून किसने तोड़ा? 1930 में, तो हरिभाऊ उपाध्याय ने। उपनाम नमक कानून का डिक्टेटर। 1966 में भारत सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया। फिर हीरालाल शास्त्री, राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री और राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री भी यही हैं। 1899 में जोबनेर जयपुर में इनका जन्म हुआ। पत्नी रत्ना शास्त्री को 1955 में पद्मश्री मिला। राजस्थान की प्रथम महिला जिसे पद्मश्री मिला, तो इनकी पत्नी थी वो। सेठ जमनालाल बजाज की धर्मपत्नी जानकीबाई बजाज राजस्थान की प्रथम महिला है जिसे पद्म विभूषण और प्रथम पद्म भूषण पुरस्कार मिला। तो ये ध्यान रखना महिलाओं के संदर्भ में। और जानकी देवी
विजय सिंह पति की पत्नी का नाम है। और भीलवाड़ा के निवासी जानकीलाल भांड को राजस्थान का मेकी मंकी मैन कहा जाता है। तो राजस्थान का मंकी मैन किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा के निवासी जानकीलाल भांड को कहा जाता है। तो ये जानकीलाल से संबंधित क्वेश्चन है। हीरालाल शास्त्री ने 27 वर्ष की आयु में अर्जुनलाल सेठी के संपर्क में आकर अपनी नौकरी छोड़ दी। प्रमुख गीत इनके परले प्रतीक्षा, नमो नमे, आत्मकथा, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। सन 1938 में हीरालाल शास्त्री ने सेठ जमनालाल बजाज के साथ मिलकर उन्होंने जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किया। सन 1949 में इन्हें वृद्ध राजस्थान का प्रधानमंत्री बनाया गया। सन 1935 में इन्होंने अपनी पुत्री शांताबाई की स्मृति में निवाई टोक में बालिकाओं की शिक्षा के लिए शांताबाई जीवन कुटीर या वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की, जो वर्तमान में एक डीम्स विश्वविद्यालय है। फिर सागरमल गोपा, जैसलमेर के शासकों का राज तिलक जैसलमेर के गोपा परिवार के द्वारा किया जाता था। जैसलमेर के शासक महारावल जवाहर सिंह का राज तिलक अखराज गोपा द्वारा किया गया। सागरमल गोपा का जन्म 1900 ईस्वी में हुआ। सागरमल गोपा ने जैसलमेर के कुशासन, जैसलमेर के शासक महारावल जवाहर सिंह के अत्याचारों का विरोध किया और सागरमल गोपा ने 1915 में सर्वहितकारिणी वाचनालय की स्थापना जैसलमेर में की। सागरमल गोपा ने दिल्ली से विजय नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। प्रमुख पुस्तकें जैसलमेर में गुंडा राज, आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा। सागरमल गोपा के जैसलमेर राज्य में प्रवेश पर रोक लगा दी तथा ये अपनी माता की मृत्यु के उपरांत जब जैसलमेर में आए तब इन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। इनकी जैसलमेर में गुंडा राज, आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह जी का मुकदमा, ये पुस्तक इम्पोर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखनी है। महारावल जवाहर सिंह ने सागरमल गोपा की मिट्टी के तेल यानी केरोसिन डालकर जेल में जिंदा जला दिया 1946 में। गोपाल स्वरूप पाठक आयोग ने सागरमल गोपा की मृत्यु को आत्महत्या करार दिया था। फिर भोगीलाल पांडे, इनको वागड़ का गांधी कहा जाता है। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की, वागड़ सेवा संघ की स्थापना की, भील सेवा संघ या सदन की स्थापना की। ये तीनों स्थापना इंपॉर्टेंट है। डूंगर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? भोगीलाल पांडे ने की। वागड़ सेवा संघ की स्थापना किसने की? भोगीलाल पांडे ने की। भील सेवा सदन की स्थापना भोगीलाल पांडे। वागड़ का गांधी किससे कहा जाता है? भोगीलाल पांडे को कहा जाता है। भोगीलाल पांडे ने माणिक्यलाल वर्मा से शिक्षा लेकर भीलों के लिए कई कार्य किए। राजस्थान का नेहरू किसे कहा जाता है? तो जुगल किशोर चतुर्वेदी को। हाड़ौती क्षेत्र में जन जागृति फैलाने का श्रेय पंडित नैनूराम शर्मा को जाता है। राजस्थान के प्रथम निर्वाचक मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल। फिर जयनारायण व्यास को ध्यान रखना है। इनका जन्म 1899 में जोधपुर के पुष्करा ब्राह्मण परिवार में हुआ। उपनाम राजस्थान का लोकनायक, मार साहब, धून का धनी, लक्कड़ व फक्कड़। राजस्थान का शेर, शेर है राजस्थान। प्रमुख पुस्तकें पोपाबाई की पोल, पीप, अंग्रेजी पुस्तक तथा समाचार पत्र। समाचार पत्र इनके अग्निबाण और तरुण राजस्थान, ये ब्यावर से प्रकाशित हुए। पीप अंग्रेजी भाषा में, ये दिल्ली से प्रकाशित हुआ। जयनारायण व्यास ने मारवाड़ प्रजामंडल के दौरान जालोर दुर्ग व सिवाना दुर्ग में बंदी भी रहे। इनको बंदी बना के रखा गया था। तो ये इम्पोर्टेंट ध्यान रखना, जयनारायण व्यास को कहाँ पर बंदी बना के रखा गया? जालोर दुर्ग और सिवाना दुर्ग। जयनारायण व्यास ने मारवाड़ में प्रजामंडल के दौरान तोल आंदोलन भी चलाया। तो तोल आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? जयनारायण व्यास के द्वारा चलाया गया। कहाँ पर चलाया गया? तो मारवाड़ में चलाया गया, प्रजामंडल में।
सन 1936 में जयनारायण व्यास ने बम्बई से अखंड भारत नामक दैनिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। कौन से समाचार पत्र का प्रकाशन? अखंड भारत का। कब? 1936 में। किसका है ये अखंड भारत? जयनारायण व्यास का है। 1953-54 तक जयनारायण व्यास राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे। मनोनीत जयनारायण व्यास मनोनीत व निर्वाचित दोनों मुख्यमंत्री बने। ये मारवाड़ के प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सामंती शोषण और अत्याचार के प्रति आवाज उठाई। राजस्थान के दूसरे मुख्यमंत्री भी बने 1952 से 54 तक। प्रमुख उपनाम इनके जयनारायण व्यास के लकड़बग्गा, मार साहब, शेर राजस्थान, लोकनायक, जननायक। जयनारायण ने पोपा बाई पोल नामक पुस्तिका प्रकाशित की। 1927 में तरुण राजस्थान समाचार पत्र का संपादन किया। मुंबई से अखंड भारत समाचार पत्र निकाला। हस्तलिखित समाचार पत्र अण भेवाणी का प्रकाशन भी किया। 1924 में मारवाड़ी हितकारिणी सभा का गठन किया। संपूर्ण राजस्थान में जागीरी प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले प्रथम व्यक्ति और निधन 1963 दिल्ली में हुआ। अर्जुन लाल सेठी के बारे में हमें एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी है। काकोरी रेल कांड के प्रमुख अभियुक्ता आशाब उल्ला खां को शरण दी थी और दिल्ली में लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंकने वाले इनके शिष्य थे और इन्हें अवैध क्रांतिकारियों को गतिविधियों के आरोप में कैद कर हजारीबाग जेल में कैद किया गया। बाकी इनको हमने ऊपर पढ़ रखा है। राजस्थान की प्रमुख चर्चित महिलाएं, प्रमुख आधुनिक महिलाएं। सबसे पहले वसुंधरा राजे। इनका जन्म मुंबई में 8 मार्च 1953 को हुआ और 8 मार्च को महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी 2003 से 8 के बीच में और राजस्थान में सर्वाधिक बार लोकसभा के लिए निर्वाचित होने वाली महिला सांसद कुल 5 बार और 2 बार मुख्यमंत्री भी रह चुकी है। फिर कमला बेनीवाल, राजस्थान राज्य की पहली महिला मंत्री व उप मुख्यमंत्री और 1954 में पहली बार विधानसभा चुनाव जीतकर मंत्री बनी। सुमित्रा सिंह, कार्यक्षेत्र सीकर, पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष 12वीं विधानसभा में बनी पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह, सर्वाधिक बार महिला विधायक रही। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जन्म जलगांव महाराष्ट्र में हुआ, पति देवी सिंह लोसल सीकर। 1962 में पहली बार जलगांव सीट से चुनाव जीतकर एमएलए बनी और 2004-07 के मध्य राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल और 2007 से 12 के मध्य देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। 1988 में राज्यसभा की उपराष्ट्रपति रही। तो ये इम्पोर्टेंट है, तीनों जगह ध्यान रखना प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बारे में। गिरजा व्यास, राजस्थान राज्य की पहली महिला जो केंद्रीय सरकार में मंत्री रही। नरसिंह राव की सरकार में 1991 में मंत्री बनी पहली बार। लोकसभा क्षेत्र उदयपुर। सुशीला बागरू, राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति की पहली महिला सांसद, जालोर सिरोही सीट से निर्वाचित हुई 2004 में। उषा देवी मीणा, अनुसूचित जनजाति की राज्य की पहली महिला सांसद, सवाई माधोपुर सीट से निर्वाचित हुई। महारानी गायत्री, 1962 में निर्वाचित होने वाली राजस्थान से पहली महिला सांसद, स्वतंत्र पार्टी से चुनाव जीती। कूच बिहार की राजकुमारी, मान सिंह की धर्मपत्नी। शारदा भार्गव, राजस्थान राज्य से निर्वाचित पहली महिला राज्यसभा सदस्य 1952 में। राज्यसभा में सर्वाधिक बार निर्वाचित होने वाली महिला। नगेंद्र बाला, राजस्थान की पहली महिला जिला प्रमुख, कोटा जिले की जिला प्रमुख बनी। यशोदा देवी, राज्य की पहली महिला एमएलए, बांसवाड़ा सीट से चुनाव जीता। अरुणा राय, राजस्थान से पहली महिला प्रशासनिक अधिकारी आईएएस, 1967 से 74 के बीच में। फिर रिजाइन दे दिया और समाज सेवा में आ गई। रमन मैगेस पुरस्कार
सूचना अधिकार अधिनियम की मांग उठाने वाली पहली महिला। किसान मजदूर शक्ति संगठन की स्थापना की। फिर किशोरी देवी हरलाल सिंह खरवा की धर्मपत्नी है। शेखावाटी किसान आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किया। 1934 में 10,000 महिलाओं को कटरातल सीकर में आयोजित महिला सम्मेलन की अध्यक्षता की। किशोरी का साथ उत्मा देवी ने दिया, जो भरतपुर ठाकुर देशराज की धर्मपत्नी थी। रत्ना शास्त्री हीरालाल शास्त्री की पत्नी, जन्म 1912 में मध्य प्रदेश में। 1929 से जीवन कुटीर का संचालन निवाई टोंक में किया। इसी के नाम शिक्षा कुटीर एवं वर्तमान में इसे वनस्थली विद्यापीठ कहा जाता है। जयपुर प्रजामंडल एवं किसान आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किया और 1955 में पद्मश्री और 1975 में पद्म विभूषण। 1942 में भूमिगत रहते हुए भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया। अंजना देवी चौधरी पत्नी, ये रामनारायण चौधरी की पत्नी। 1930 में नमक सत्याग्रह के दौरान 6 माह की कारावास और नमक सत्याग्रह करने वाली राज्य की पहली महिला। गांधी जी के सेवा आश्रम में रहकर राजस्थान में सेवा आश्रम स्थापित करने वाली पहली महिला। बिजोलिया एवं बेंगू किसान आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किया। बिजोलिया आंदोलन के दौरान महिलाओं के साथ शिकार गीत गाती है। फिर जानकी देवी बजाज, पति जमनालाल बजाज। 1933 में कोलकाता में आयोजित मारवाड़ी महिला सम्मेलन की अध्यक्षता की। 1942 में गौ सेवा संघ की अध्यक्ष बनी। 1979 में निधन हुआ वर्धा महाराष्ट्र में, जहां पर वर्तमान में 9 मंजिला बजाज स्मारक स्थित है। शेखावाटी क्षेत्र में ओढ़नी वाली बाई के नाम से जाना जाता है। इम्पोर्टेंट कि शेखावाटी क्षेत्र में ओढ़नी वाली बाई के नाम से कौन जाने जाती है, तो जानकी देवी बजाज। सुमित्रा खेतान, पति है मदनलाल खेतान। राजस्थान चरखा सेवा संघ के मंत्री मदनलाल खेतान की धर्मपत्नी। सत्याग्रह आंदोलन के दौरान केसरिया साड़ी, केसरिया पगड़ी, हरा थैला, तिरंगे झंडे के साथ एवं 2 वर्ष के बच्चे के साथ गिरफ्तार होने वाली पहली महिला। तो ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, क्वेश्चन आया हुआ है। सत्याग्रह आंदोलन के दौरान केसरिया साड़ी, केसरिया पगड़ी, हरा थैला, तिरंगे झंडे के साथ 2 वर्ष के बच्चे के साथ गिरफ्तार होने वाली पहली महिला कौन थी? सुमित्रा खेतान। गिरफ्तारी जौहरी बाजार जयपुर में हुई। फिर पोपाबाई जालोर की चौहान शासिका थी। राठौड़ों से बदला लेने हेतु जालोर राज्य में कुशासन स्थापित किया।